नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। लाइव वायर के इस बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी के बुद्धल में पेश आया सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 12 घायल। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना। त्रिपुरा मेघालय में हुए चुनाव में जीत हासिल करने पर भाजपा ने जम्मू में मनाया जश्न। रविंद्र राणा बोले, भाजपा सरकार में देश भर में हो रहा है विकास। और जम्मू नगर निगम द्वारा लोगों को पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने को लेकर जागरूक करने के लिए चलाया अभियान। मेयर ने की लोगों से पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। जिला राजौरी के बुद्धल में आज एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये सड़क हादसा राजौरी बुद्धल के फ्लीन गांव के पास पेश आया, जहां पर अचानक से एक मिनी बस जो है वो सड़क पर पलट गई। इसमें 2 लोगों की मौत हुई जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें जीएमसी राजौरी रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ है, बंदे मारे गए हैं। यहाँ पे कम से कम 10 आदमी मारे गए हैं। हाय 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 हाय। ये बंदा मारा गया है। चलो असलो ठीक है। चलो असलो चलो चलो। रिश्वत का एक मैं कहता हूं कि एक जरिया बना हुआ है। वो तो कम से कम अगर वो फिर अगर काम करेंगे तो मेरे को लगता है कि पैसेंजर गाड़ियों में जो लोग बैठेंगे वो कभी भी ओवरलोड नहीं होंगे। और वो हफ्ते में या महीने में एक बार आते हैं, क्योंकि वो एंट्री लेते हैं। एंट्री मीन्स के वो रिश्वत लेने के लिए हमारे ड्राइवर लोगों से चले आते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ ओवरलोड करते हैं। और साथ में एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि ड्राइवर जो लोग हैं, अगर उनके ऊपर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा तो एक तरफ मैं कहता हूं कि एक हाथ में उन्होंने फ़ोन लगाया होता है, दूसरे हाथ में उनके डेक की वॉल्यूम अप और लो करने में व्यस्त रहता है। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो हमें इंफॉर्मेशन जो थी वो मिल गई थी, तो उसी दौरान हमने अपनी जो एम्बुलेंस थी वो भी हमने रेडी कर दी और साथ में जो हमारा स्टाफ वाले थे वो भी रेडी हो गए। तो टोटल हमारे पास 14 पेशेंट आए, जिसमें से 2 की डेथ हो गई और 9 केसेस थे जो हमने रेफ़र किए हैं और 3 हमारे पास जो है इस वक्त एडमिट है और वो अंडर ट्रीटमेंट है और वो आउट ऑफ डेंजर है। वो मैं नहीं समझता, क्योंकि राजौरी खुद एक मेडिकल कॉलेज है, तो कंडीशन उनमें से जो पेशेंट थे उनकी ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एक वेंटिलेटर होता है वो अवेलेबल नहीं है। बाकी अभी हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए हमने उनको भेजा है। और इसमें मैं एक बात आपको कह दूं, आज जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें जो वॉलंटरी लोग थे, जो हमारे कोटरंका के लोग थे, वॉलंटरी थे, जो सोशल वर्कर थे और हमारे जो केमिस्ट के लड़के थे, वो सब ने बढ़ करके ये यहाँ पर हिस्सा लिया और हमें उनसे काफ़ी हेल्प हुई है और हम उनका शुक्रिया भी अदा करना। कांग्रेस ने संपत्ति कर
लगाने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल ने कहा कि सरकार लोगों को लूटने के लिए कानून ला रही है, जिसे कभी लागू नहीं होने दिया जाएगा। योगेश सानी ने कहा कि सरकार चंडीगढ़ और दिल्ली को देखकर जम्मू कश्मीर में कानून लागू कर रही है, लेकिन ऐसा करने से पहले सरकार को जम्मू कश्मीर को और चंडीगढ़ की तरह बनाना चाहिए। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इसे वापस लेने की मांग की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। यही बातें बीजेपी ने तब कही थी जब यहाँ जगह जगह टोल पोस्ट लग रहा था। तब ये लोग कह रहे थे 50 रुपए से सड़क भी तो हमने बना ली। सड़क तो हालांकि कांग्रेस ने बनाई थी। जो नेशनल हाईवे का पैसा है, प्रोजेक्ट है, कांग्रेस के टाइम मनमोहन सिंह ने दिए। दोनों टंडल मनमोहन सिंह के वक्त बने थे, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का इन्होंने काम किया। उस वक्त इन्होंने कहा लोगों को 50 रुपए देना है, गाड़ी का कौन सा ज्यादा है। आज जब बनहाल का आदमी अनंतनाग जाता है चेकअप कराने, हर जगह टोल पोस्ट। इसी तरह से इन्होंने अब क्या किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको इस चीज का दुख है कि जम्मू कश्मीर के लोग मोबाइल फोन और आईफोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिहार और यूपी जहां से वो आता है, उन लोगों की तरह हम भी वहां उन इलाकों में मजदूरी करने जाते, वो खुश होता। इस चीज का हमें बड़ा दुख है। ये इनकी अंदर की खसलत है जो बाहर निकल के आ रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप 200 रुपए से प्रॉपर्टी टैक्स करोगे और 2 साल के अंदर वो 2000 और 4000 और 10,000 पे पहुंचेगा। ये हमें तबाह और बर्बाद करने पे तुले हैं। ये हमारे हमदर्द कभी नहीं बन सकते। और बीजेपी वाले डोंग लगाते हैं, चुप बैठते हैं कि हम बात नहीं कर रहे, हमें दुख है। अरे तुम लोगों को आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर से ही सारी साजिशें बनती है। तुम क्या ये डोंग रचाते हो लोगों के पास। आज का डिमांड इसलिए था कि जो सरकार के गवर्नर एलजी साहब जो प्रॉपर्टी टैक्स तो थोप रहे हैं गरीब आवाम के ऊपर, उसके खिलाफ था कि सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली जो प्रॉपर्टी टैक्स जो डाल रहे हैं इसको वापस किया जाए। मेघालय त्रिपुरा में हुए चुनाव में जीत हासिल करने पर भाजपा ने जम्मू में जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया गया, जिसमें कई भाजपा नेताओं ने भाग लिया, जिन्होंने नाच गाकर जश्न मनाया। रविंद्र राणा ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि भाजपा सरकार में देश भर में विकास हो रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नॉर्थ ईस्ट हमारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है। नॉर्थ ईस्ट हमारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है। यार क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। जो नॉर्थ ईस्ट की सीट्स, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ये जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कामों की जीत है। लगातार दूसरी बार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहीं नागालैंड में और मिजोरम में, मेघालय में गठबंधन सरकार के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, नागालैंड में तो इससे पहले भी गठबंधन में हमारी सरकार थी और पहले से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने नागालैंड में जीत हासिल की है। और वहीं मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वहां भी गठबंधन सरकार बनती हुई नजर आती है। जो काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किए, जो गरीब, मजदूर, किसान, जो आम जनमानस
आम लोगों के लिए जो मोदी साहब ने काम किया, देश की जनता ने हृदय से नरेंद्र मोदी साहब का अभिनंदन किया है। और नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां कभी किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी का सरपंच भी नहीं होता था, आज वहां कमल का फूल पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर खिला है। लोगों को प्लास्टिक और पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ गाड़ियों को रवाना किया गया, जिन्होंने शहर भर में घूमकर लोगों को पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। इस मौके पर जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने लोगों से प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि जम्मू शहर में अब यदि पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर कोई पकड़ा जाता है तो उसे 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। लोगों ने इस पहल की सराहना भी की है। तो 20 माइक्रोन के नीचे वाला पॉलीथीन प्रतिबंधित है। इसके इस्तेमाल पर 5000 रुपए का जुर्माना है। इसलिए सभी नगरवासियों को निवेदन है, पॉलीथीन फ्री जम्मू करने के लिए पिछले 15 दिन से हर वार्ड में आह्वान किया जा रहा है और 1 मार्च के बाद सबको ये आह्वान किया गया था कि उसके बाद अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसको 5000 रुपये का जुर्माना होगा और आम नागरिक को 500 रुपये का। ये सब अवेयर करने के लिए, अभियान को पुख्ता करने के लिए अभी हम हर जगह पूरे जम्मू शहर में जा रहे हैं, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और सभी को ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जूट का बैग, पेपर का बैग और कपड़े का बैग और एक सेलुलोज मटेरियल आता है, उसके भी आप मटेरियल के बैग्स यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए सबके पास जाते हुए ये निवेदन कर रहे हैं। दूसरा ये कि सभी जनता का और ख़ासकर युवा पीढ़ी का भरपूर सहयोग मिल रहा है कि हमको अपने शहर को पॉलीथीन फ्री करना है। 3 दिन हमारा ये अभियान चलेगा। उसके बाद हम जितना भी पॉलीथीन 120 माइक्रोन का है उसको पकड़ना शुरू हो जाएंगे। रेशम बोर्ड द्वारा आज जम्मू में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मकसद टेक्निकल अपग्रेडेशन था। इस मौके पर नगर निगम के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य तौर से यहाँ उपस्थित थे। कार्यशाला में डायरेक्टर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट मंजूर अहमद कादरी, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डॉक्टर विकास गुप्ता भी उपस्थित थे। कार्यशाला में रेशम का कारोबार करने वाले कई लोगों ने भाग लिया, जिनको कई योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया गया और कैसे इसका लाभ लिया जाए इसके बारे में भी बताया गया। डिप्टी मेयर ने कहा कि यहाँ पर रेशम के कारोबार में काफी संभावना है और इस कार्यशाला से लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। Advances in immense pleasure to extend you Mira Sahib Jammu, who has clubbed us on post and users. The recent trends in silk manufacturing, different schemes launched by Central Silk Board for the welfare of the stakeholders in post-cocoon technology. With us today, Honorable Chief Guest Baloria Sahib. तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। इसके साथ मैं हमारे स्पेशल गेस्ट श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त निदेशक जान होती है। उद्योग भवन में बहु प्लाजा में एक टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम कम वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई है।
हमारा जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है उनके जो यहाँ पे गहलोत जी जो ऑफिसर इंचार्ज हैं CSTRI हमारे सतवारी के, उन्होंने यहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के आर्टिजन्स और जो वीवर्स हैं उनके लिए यहाँ पे टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। साथ में यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी छोटी सी लगाई है जिस तरह से सिल्क किस तरह से तैयार की जाती है ताकि उसकी जानकारी भी उनको मिले। और हमारे हैंडलूम में जैसे पश्मीना का और वूल का उपयोग जनरली किया जाता था, बट हम चाहते हैं, डिपार्टमेंट की कोशिश है हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट की कि सिल्क बोर्ड के साथ मिलके हम सिल्क को भी फ्यूजन करें उसका हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के साथ, ताकि हमारे जो स्टोल्स, शॉल्स और जो वुलन प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें सिल्क के नए नए डिज़ाइंस आएँ, ताकि एक ट्रेंड्स के मुताबिक नए प्रोडक्ट हमारे बने और मार्केटिंग में हमारे जो आर्टिजन्स और वीवर्स हैं उनको अच्छा लाभ मिले, उनको अपनी मेहनत की जो उन्होंने मेहनत की होती है उसकी कमाई मिले, और उनके जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं अच्छी तरह से सेल हों। एक रेशम बोर्ड की तरफ से एक वर्कशॉप यहाँ लगाई गई है, जिसमें हमारे विकास गुप्ता जी जो डायरेक्टर हैंडलूम हैं, हमारे अश्विनी शर्मा जी जो खादी सिल्क के उनकी तरफ से आए हैं, बाकी सारे उनके अधिकारी जो लोग इनसे जुड़े हैं, जो लोग काम करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और उसमें जहाँ पे इन्होंने उनकी अपग्रेडेशन के लिए उनको नई आइटम्स क्या हो सकती हैं, नए नए आइडियाज़ क्या हैं, किस तरह से उनकी मार्केट जो है एक्सप्लोर हो सकती है, उस सब चीज़ों को करने के लिए जहाँ पे वर्कशॉप लगी है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत सारा रॉ मटेरियल जहाँ से जो बाहर जाता है और बड़े महंगे दामों में बिकता है, लेकिन ऐसे उनका प्रयास है कि ये रॉ मटेरियल भी जहाँ पे ही तैयार होके जाए ताकि ये अच्छे दामों पे हमारे लोग जो काम कर रहे हैं वो पैसे कमा सकें। इस तरह का पूरा प्रयास है। केंद्र सरकार भी इसलिए बहुत, जैसे हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी स्टार्टअप के आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जो उसकी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू की पुरानी मंडी शॉपकीपर एसोसिएशन द्वारा आज प्रॉपर्टी टैक्स और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कहा कि इस समय पहले ही लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही और उस पर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सबको लेकर रोष व्यक्त किया और ये फैसले वापस लेने की मांग की। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी की मनमानी नहीं चलेगी, एलजी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडा टैक्स है, ये टैक्स नहीं है, ये गुंडा टैक्स है जिसके खिलाफ आज जम्मू की जनता सड़कों पे है। हम लोग यही हैरान है, तो हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। जब आप नक्शा पास करते हो तो तब भी आप पैसे लेते हो, टैक्स लेते हो। आज ये स्पेशल टैक्स किस चीज़ का? क्या आपकी कमीशनों के लिए, आपके लिए, जो कि जम्मू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कल कुछ आपने नोटबंदी की, GST लगाया। जब GST लगा था तो आपने यही लफ्ज़ कहे थे कि अब इसके बाद कोई टैक्स नहीं होगा, सारे टैक्स इसमें आ गए। मगर ये चीज़ देखते हुए आज सारी जम्मू की जनता, हर बाज़ारों के प्रेसिडेंट सड़कों पे हैं और ये गवर्नमेंट से अपील है कि इसको बिल को वापस लिया जाए। देखो जी, आगे आज तो 4 साल पहले एक टैक्स लगा था, GST टैक्स। उसमें लिखा गया था कि इससे सभी टैक्स बीच में आ गए हैं। अब चलो खुशी है, चलो सभी टैक्स एक ही बैठे कर। और 3 महीने के बाद हमारे पास म्यूनसिपलिटी वाले आगे 200 रुपये न देने, 200 रुपये न देने, वो भी दुकानदारों ने क्या को दे दिया। पर उसके बाद अब जब प्रॉपर्टी टैक्स, मुझे समझ नहीं आती, आने प्रधानमंत्री जी ये कितने टैक्स बकाए हैं आपके पास? कल की बात है, 50 रुपये एक सिलेंडर बढ़ा दिया हर घर की रसोई का। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आगे सुनते थे जब छोटे होते थे, किसी का बच्चा पैदा हुआ ना, भाई जी अपने दादे पर गया, ये अपने चाचा पर गया, ये अपने ताऊ पर गया। और सियासतदानों, जम्मू के सियासतदानों, पंडित प्रेमदास डोगरे पर कोई नहीं गया, पंडित प्रेमदास डोगरे को पर कोई नहीं गया। 1970 में 40 पैसे से किलो आटा हुआ था, 44 पैसे। पंडित जी नंगे पाँव सीढ़ी चौक में आ गए थे, वो कहने लगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब ये आटा 40 पैसे किलो दोबारा हो जाए। और पंडित जी ने एक बात दी, जम्मू बंद की और 13 दिन जम्मू बंद रहा।
भाजपा ने भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि लोगों ने उन्हें समस्या के बारे में बताया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी समस्या को मौके पर ही हल किया गया और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी समस्या को संबंधित विभाग के अधिकारियों को बताया गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्दी उनकी परेशानियां दूर की जाएंगी। इतना आराम से बैठो, इस तरह से आपको पता है कि जो डे टू डे इशू हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने यहाँ पे एक रोस्टर जो है वो मुनक्कद किया है और उसी रोस्टर में थर्सडे को मेरी और मेरे साथ मेरे कोलीग साथी देवेंद्र सिंह राणा जी का आज डे है। आज रोस्टर में हम हैं थर्सडे को और आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द स्टेट अभी आपने देखा पहले कुलगाम से आया हुआ एक जो है क्रॉस फायरिंग में एक यंग जो यूथ है वो उसकी डेथ हुई है और उसका 3 महीने का बच्चा है और यंग लेडी उनकी कंपनसेशन के लिए और इन ल्यू ऑफ दैट वो ये चाहते हैं कि इस यंग लेडी को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब प्रोवाइड की जाए। और अब आप देख रहे हैं कि ये बडगाम से आए हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी भी हैं वहाँ के और इनका भी इशू जो है वो है जो पेंडिंग वेजेस है, जो नीड बेसिस कैजुअल लेबर और जिसकी एक कमेटी भी अध्यक्ष जी ने कंस्टिट्यूट की हुई है। तो आज उसकी 4 बजे मीटिंग भी है हमारी। तो आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द स्टेट चाहे वैली से हों या जम्मू से हों तमाम लोग आते हैं और डे टू डे के उनके जो इशू हैं, रोज़मर्रा की जो उनकी मुश्किलातें हैं, हम एप्रोप्रिएट फोरम पे उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि इसको एड्रेस किया जाए और इनका रेड्रेसल हो। रियासी ट्रैफिक पुलिस ने थापा चौक पर जॉइंट नाका लगाया जिसमें तमाम यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर शिकंजा कसा गया। इस दौरान नियमों का पालन न करने वाले 2 पहिए वाहन और 4 पहिए वाहनों के चालान काटे गए। इस मौके पर एसएचओ विजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर नाका लगाकर लगभग 20 वाहन जब्त किए और 100 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि रूटीन नाका था जिसके साथ आज पुलिस के साथ ये नाका लगाकर लोगों को जागरूक किया गया जिसमें पुलिस और ट्रैफिक के एक साथ 100 से अधिक चालान किए गए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को जागरूक कर सके, लेकिन अगर बार बार समझाने पर भी कोई ना माने तो फिर उनके मजबूरी में आकर उनका चालान काटना पड़ता है। मैंने कुछ 6-7 चलान किए हैं, मैंने फ़ोन चलान किए हैं, कुछ यूनिफॉर्म के थे, कुछ कोई भी वायलेशन जो भी थी उसके चलान किए हैं मैंने। और जो इन्होंने कुछ जितने वालों ने कुछ गाड़ियाँ की मोटरसाइकिल वगैरह जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, बाकी हमने जाए नाका लगाया था। बिल्कुल कभी हम करते ही रहते हैं ऑफिस में दोनों मिलकर रजिस्टर वाले गाने वाले हम जाए नाका लगाते रहते हैं, चलान करते रहते हैं। देखो जब भी हम नाका लगाते हैं सीट बेल्ट के उसके हेलमेट पे चलान हम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला सीट विदाउट हेलमेट आ रहा है तो उधर से ही गाड़ी मोड़ के चला जाता है जब पीछे रुक जाएगा। लेकिन हमारी यही कोशिश है हम उनको अवेयरनेस करें, जब बड़ी हद हो जाएगी तो चलान करेंगे, नहीं तो हम चलान करने के इतने कोई इशू नहीं होते कि हम इनको चलान करके समझाएं। और अगर वो खुद ही मान जाते हैं गलती हम छोड़ भी देते हैं कई बार, ऐसी बात नहीं है कि हर बार हम चलान नहीं करते हैं। लेकिन इधर थोड़ा काम भी लगा, उसकी वजह से भी थोड़ी है इधर थापा चौक में जगह थोड़ी कंसेशन है, काम लगा नालियों का, उसकी वजह से थोड़ा जाम। जम्मू छंब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए संगठन के अध्यक्ष भूषण शर्मा ने अपनी परेशानियों का इजहार किया और प्रशासन से इनके समाधान की मांग की। आइए देखते हैं। पिछले काफ़ी आपको पता कि 1-2 साल से हमारा ई रिक्शे का जो चल रहा था कि इसको लेके जो हमारे बीच में फसाद था कि इसके जो रूट थे, जो गवर्नमेंट ने इनको रूट दिए, डीसी मैम ने, जो आरटीए ने, स्टैंडिंग कमेटी ने जो रूट्स बनाए हैं इनके एज़ पर उस रूट पे ये चलते नहीं हैं। जब जो चले हैं अगर कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है तो ये उसका विरोध करने लग पड़ते हैं। इसी तरह कल हमारा पिछले काफ़ी दिनों से जो मेरा जम्मू शंब एरिया रूट है
तो उसमें जे धांधले से कभी मुट्ठी पे जा रहे हैं, कभी दमाना जा रहे हैं, कभी बरनाई जा रहे हैं, कभी अखनूर के आगे जा रहे हैं, इनके जो रूट दिए हैं उस रूट के मुताबिक ये नहीं चल रहे। जब हमने अपने नियरेस्ट जो हमारे कंसर्निंग चौकी अफसर जहाँ SHO से हैं उनके साथ हमने अपनी कंप्लेन रखी, तो वर्बली हमने सबको सुनाया। तो कल जैसे हमारा जो इनका एक रूट है एशिया से लेके बेली चराना, तो कल जे हमारे एशिया से जो आगे जे जाते हैं जीवल चौक या विक्रम चौक में, उधर क्या करते हैं जो हमारी सवारी नरवाल मंडी से जहाँ कहीं से स्टेशन से आती है जो बसों में बैठनी होती है, तो ये क्या करते हैं इधर से लेके हमारे जो रूट की सवारी वो ले जाते हैं। तो हमने चौकी अफसर रोहित गांधी जी हैं उनको बताया था कि इनके तक हमने बात रखी थी, इन्होंने बोला कोई बात नहीं। हमने बोला कि अगर ये ऐसा रहेगा हमारे ड्राइवर कनेक्टर और इनका आपस में क्लैश हो जाएगा, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ किसी का क्लैश हो, क्योंकि वो भी हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने अभी जो चला रहे हैं या कुछ है। तो हमने इनसे बात की, तो वो उन्होंने 1-2 दिन से वो मेरे ख्याल में नाका नुका लगा रहे थे। तो कल उन्होंने चेकिंग की और चेकिंग करके उन्होंने कुछ ई रिक्शा वगैरह को डॉक्यूमेंट लिए होंगे या कुछ भी जो अपनी उनकी लीगल कार्रवाई बनती होगी वो की होगी। मगर हमको सुनने में और ये पता चला कि आया कि उनको कुछ पॉलिटिकल लोगों का जो कोई इधर जम्मू में पोस्ट में बैठे हैं उनका प्रेशर आया कि क्यों इनको रोक रहे हो या क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर पॉलिटिकल लोग कानून के दायरे से बाहर होकर किसी की सपोर्ट में आते हैं तो हम भी जे इधर अपने मंच से और अपनी चेयर से बैठ के एक बात बताना चाहते हैं कि अगर ई रिक्शे के लिए कोई अप्रोच करता है कि वो लीगल वे पे वायलेशन करे रूट की, तो हम भी जम्मू शंभ की गाड़ी हैं तो कल को RS पूरा या कुठों में चलाएं। हमको परमिशन के लिए रोक इन्होंने बोल देना चाहिए कि आपको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। श्रीनगर के मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस ने आज कहा कि कल रात से श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है और आज बादल छाए रहेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आज और कल ऊंचाई वाले इलाकों में मध्य हिमपात भी हो सकता है और मैदानी इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। सोनम लोटस ने आगे कहा कि 4 फरवरी के बाद मौसम की स्थिति में सुधार होगा और बाद में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 2-3 दिन से मौसम उबरआलूद रहा है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में या लद्दाख के हल्की बर्फबारी पड़ा है। मैदानी इलाकों में इंक्लूडिंग जम्मू और श्रीनगर में भी या कश्मीर में मैदानी इलाकों में हल्की चंद जगहों पे बारिश पड़ा है। अभी भी चंद जगहों पे बारिश हो रहा है, लेकिन कहीं जगहों पर कोई हेवी रेन, हेवी स्नो का कहीं पे रिपोर्ट नहीं आया है। और पेशन गोई भी यही कि आने वाले दिनों में ऐसा ज़्यादा बारिश बर्फ का पेशन गोई नहीं है। आज दिन भर मौसम उबरआलूद रहने का इम्कान है, यानी कि 2 मार्च को। कल 3 तारीख को मौसम उबरआलूद रहने का इम्कान है, लेकिन अमूमन मौसम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान है। कल 4 तारीख को फिर मौसम जनरली क्लाउडी रहने का इम्कान है, बादल छाए रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तकरीबन मौसम ठीक ही रहने का इम्कान है। 5 के बाद धूप भी निकलने का इम्कान है। तो लेकिन कोई भी ओवरऑल ये है कि कोई ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट वेदर आज को छोड़ के कोई सिग्निफिकेंट वेदर लग नहीं रहा है। आज बारिश है चंद जगहों पे, लेकिन कोई भी ज़्यादा बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अपर रीच की क्या? अपर रीचेस में देखिए चंद जगहों पे बर्फबारी पड़ा है, खास करके पीर पंजाल के या गुलमा या सोनमर्ग साइड में चंद जगहों पे हल्की बर्फ पड़ा है, ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ा है। कुकरोसा हांडवाड़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। विलगाम बटालियन ने आयुष विभाग और कुपवाड़ा विभाग के सहयोग से उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के काकरोसा पंचायत घर में एक चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर में आयुष विभाग से एक चिकित्सा अधिकारी, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ और एक फिजियोथेरेपिस्ट और तपेदिक विभाग कुपवाड़ा से लैब टेक्नीशियन ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित 284 रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कपिंग थेरेपी भी इस दौरान की गई और स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना और आयुष विभाग का और कुपवाड़ा पुलिस का भी इस दौरान शुक्रिया अदा किया और प्रशंसा व्यक्त की। जनाब शुक्रगुजार है आर्मी के जिन्होंने यहाँ पे ये मेडिकल कैंप रखा और इससे जो कि आम लोग हैं, हम कुकुर से रहने वाले की जो इस तरीके से हमें ये मदद मिला कि जो हमारे यहाँ पे आम हैं या जो कि हम यहाँ पे बस्ती के रहने वाले, इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि जो हमें यहाँ पे ये फराहम हुई है मेडिसिन
मुफ्त में। तो यहाँ पे और इसके अलावा कि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट, उसके साथ जो बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे हुए और हमें मुफ्त में दवाई फराहम हुई यहाँ से आर्मी की तरफ। तो हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ जो हमारी आर्मी है यहाँ पे, तो हमें जब भी कोई मुश्किल होती है तो हमें ये यहाँ पे मदद करते हैं। कि इन्होंने यहाँ पे ये आयुष कैंप जो यहाँ पे इन्होंने मुनक़द किया है, तो इससे गांव के जो मतलब लोग हैं इनको बहुत इससे फ़ायदा हुआ। यहाँ पे बिल्कुल टेस्ट हो रहे हैं, मेडिसिन सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, सबको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो गाँव में जिस कभी भी इनकी ज़रूरत होती है, किसी भी सुविधा की ज़रूरत होती है, आर्मी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल आज 15 RR ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि वो आयुष फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पर करना चाहते थे। तो फिर हमने डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू एंड कश्मीर जो है, हमारा डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर कुपवारा में बैठता है, हमने यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप आज इनके साथ कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आए, हमने पेशेंट्स को यहाँ पर फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की। 90 बटालियन सीआरपीएफ ने विकलांग बच्चों के लिए श्रीनगर में जीबा आपा स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। सीआरपीएफ के डॉक्टरों ने बच्चों और स्थानीय लोगों की जांच की और रोगियों के बीच दवा का वितरण किया। संवाददाता से बात करते हुए एक सीआरपीएफ अधिकारी ने बताया कि आगे भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन करते रहेंगे। स्थानीय लोगों ने भी सीआरपीएफ के जवानों का शुक्रिया अदा कर अपनी प्रशंसा का इजहार किया। ज़ेबा आपा फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में लगाया है। इसमें पद्मश्री जावेद अहमद डाक साहब चलाते हैं इसको, और इसमें करीब साउथ कश्मीर के लगभग सभी ज़िलों से स्पेशली एबल्ड बच्चे यहाँ पे आकर के डेली अपना फिजियोथेरेपी और लर्निंग, स्पेशल लर्निंग जो होती है उनकी, वो करते हैं। तो हमने ये जो है प्रोग्राम रखा है यहाँ पे नॉर्मल मेडिकल कैंप का। उसके अलावा हम जो है जो बच्चों के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स है वो भी इनको हम 2-2 महीने का पैकेज बना करके इनको प्रोवाइड किया है, और फ्यूचर में भी ये करते रहेंगे हम इस तरीके से। हमेशा से सीआरपीएफ ने सोशल वर्क किया है, इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा करते आए हैं। जब पीक ऑफ मिलिटेंसी थी, अभी तो टोटली अमन आ चुका है। पिछले 3 साल में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंटल वर्क हुआ है और पीस चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके का पीस मेंटेन होगा तो डेवलपमेंट भी होता रहेगा। सर जावेद साहब हमारे लिए एक बड़े इंस्पिरेशन का स्रोत हैं, और इनको देख करके हमको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि वो अपनी ये प्रॉब्लम के बावजूद भी इतना काम कर रहे हैं, और 20 साल से ये इस काम में लगे हुए हैं। तो हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ये और आगे इनकी लंबी उम्र हो और ये इसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते रहें। लाइव वायर खबर अब तक इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। नमस्कार।